हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की रचना, जिसका शीर्षक है शह और मात। पूजा पूजा की माँ जानकी ने आवाज लगाई, आ रही हूँ माँ। कहते हुए पूजा अपनी माँ के पास पहुँच गई। क्या बात है माँ, आप मुझे क्यों बुला रही हैं? पूजा ने पूछा। यह सिले हुए कपड़े तुम करुणा भाभी को दे आओ बेटा। आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। जानकी ने पूजा से कहा। आपने पहले क्यों नहीं बताया माँ कि आपके घुटनों में दर्द है? मैं आपके घुटनों पर मालिश कर देती। पूजा ने नाराज होते हुए कहा। तू नाराज क्यों हो रही है? तू पढ़ रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, इसी कारण मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पर यह कपड़ा पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि करुणा भाभी को आज शादी में जाना है और उन्हें जो साड़ी पहननी है उसी साड़ी का यह ब्लाउज है। जानकी जी ने कहा। ठीक है माँ, मैं देकर आती हूँ। पूजा ने करुणा भाभी के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने दरवाजा खोला, जो देखने में घर का नौकर लग रहा था। उसने पूछा, क्या काम है, किससे मिलना है? पूजा ने कहा, मुझे करुणा भाभी जी से मिलना है। तभी अंदर से करुणा जी की आवाज आई। कौन है? मोहन? पता नहीं मेम साहब, कोई लड़की है जो आपको पूछ रही है, मोहन ने बताया। तब तक करुणा जी वहां आ गई। उन्होंने पूजा को पहली बार देखा था, इसलिए वह पहचान नहीं सकी कि यह जानकी की बेटी है। कौन हो? मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? करुणा जी ने बहुत प्यार से पूछा। मैं जानकी के बेटे पूजा हूँ, आपके कपड़े देने आई हूँ। पूजा ने शालीनता से जवाब दिया। माँ ने कहा है कि आप ब्लाउज पहनकर देख लें, अगर कोई कमी हो तो माँ उसे ठीक करके दे देंगी। पूजा ने कहा। ठीक है, तुम अंदर आकर बैठो, मैं ब्लाउज नाप कर बताती हूँ। यह कहकर करुणा अंदर चली गई। कुछ देर बाद लौटकर आई और खुश होकर कहा, बहुत अच्छी फिटिंग है ब्लाउज की, माँ से बता देना। करुणा ने पूजा से कहा। तुम क्या करती हो पूजा? करुणा ने पूछा। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ आंटी जी, पूजा ने जवाब दिया। किस विषय से? करुणा ने फिर से सवाल किया। अंग्रेजी से, पूजा ने जवाब दिया। करुणा जी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उनका इस तरह देखना पूजा को संकोच में डाल गया। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, कहकर पूजा वहां से चली गई। पूजा ने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, पता नहीं करुणा आंटी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे इस तरह उनका देखना अजीब सा लग रहा था। तो फालतू की बातों पर बहुत ध्यान देती है, बहुत जासूस बनने की कोशिश ना किया कर। जानकी ने पूजा को डांटते हुए चुप करा दिया। 3 दिन बाद शाम को करुणा जी पूजा के घर आ गई। उन्हें अपने घर आया देखकर जानकी जी चौंक गई। उन्होंने जल्दी से कहा, भाभी जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? करुणा जी ने हंसते हुए पूछा। क्या सभी सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? करुणा जी ने पूछा। जानकी ने दरवाजे से हटते हुए कहा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए ना। करुणा जी घर के अंदर आ गई। बैठने के बाद उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? करुणा जी ने पूछा। जानकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कहा आप और कहा हम भाभी? पहले आप यह बताइए कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार है कि नहीं? करुणा जी ने कहा। जानकी ने अपनी सहमति दे दी। इस बात की खबर जब पड़ोस में रहने वाली पूजा की सहेली पूनम को हुई तो वह ईर्ष्या से जल उठी। उसने अब अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूनम करुणा के घर जा पहुंची। उसने करुणा से पूछा, आप करुणा जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ करुणा। तुम कौन हो? करुणा ने पूछा। मैं पूजा के पड़ोस में रहती हूँ, मेरा नाम पूनम है।
मैं पहले उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर अब मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी है, क्योंकि अब उसका चरित्र अच्छा नहीं है। वह लड़कों से दोस्ती रखती है, देर रात घर आती है और जानकी चाची को बात बात पर अपमानित करती रहती है। मैंने जब सुना कि आप उसे अपनी बहू बनाना चाहती है, तो मैंने सोचा मैं आपको सचेत कर दूं। आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करें। आपको पूजा की असलियत बताना मैंने इंसानियत के नाते अपना फर्ज समझा, पूनम ने मासूम बनते हुए कहा। यह सुनकर करुणा जी परेशान हो गई। उन्होंने तो पूजा की मासूमियत और जानकी की शराफत और सच्चाई से प्रभावित होकर पूजा को अपने घर की बहू के रूप में चुना था। उसने अपनी छोटी बहन की मौत पर कसम खाई थी कि वह अपने बेटे की शादी बिना दहेज के किसी गरीब लड़के से करेंगी, क्योंकि उसके पति की गरीबी ने उसकी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया था। जब दहेज ना दे पाने के कारण उसकी बहन की बारात वापस चली गई और उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तब करुणा का बेटा 1 साल का था। उस समय करुणा के पति के पास भी बहुत पैसा नहीं था। उसी समय करुणा ने खुद से वादा किया था कि उनके पास बाद में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, वह अपने बेटे की शादी एक गरीब और संस्कारी लड़के से ही करेंगी। पर आज पूजा के विषय में ऐसी बात सुनकर करुणा जी के होश उड़ गए। उन्होंने यह बात अपने पति और बेटे को बताई। करुणा के पति ने कहा कि तुम बिना कुछ जाने समझे इस पर विश्वास नहीं करो। तुम वहां जाकर इस विषय में जानकी जी से और पूजा से बात करो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके चेहरे के हाव भाव से तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद हम और बातों का पता लगा लेंगे। करुणा जी को अपने पति की बात उचित लगी। वह जानकी के घर गई और उन्होंने सीधे सीधे पूनम ने जो कुछ भी कहा उन दोनों को बता दिया। यह सुनकर जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, भाभी जी, अगर मन में किसी रिश्ते को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और यदि बढ़ाना पड़े तो पहले संदेह उत्पन्न करने के कारण का पता लगाकर उस संशय को समाप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर रिश्ते टूट जाते हैं। पूजा अपनी माँ की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने गंभीर होकर करुणा जी से कहा, आप कल मेरे घर शाम 5 बजे आइएगा, पर कार से नहीं, पैदल। मैं आपको सही और गलत का आईना दिखा दूंगी। मैं यह सच्चाई इसलिए आपके सामने नहीं लाऊंगी कि मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए इतनी ललायत हूँ, बल्कि इसलिए यह कह रही हूँ कि मैं अपनी माँ की परवरिश को सही साबित कर सकूं और किसी के गलत शह को सही मात दे सकूं। इतना कहकर पूजा चुप हो गई। करुणा कल आने का वादा करके चली गई। दूसरे दिन शाम 5 बजे वह पूजा के घर पहुंच गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने करुणा जी को अंदर रसोई में जाने के लिए कहा। वह रसोई में चली गई। जानकी जी ने दरवाजा खोला। सामने पूनम खड़ी हुई थी। उसने जानकी जी से कहा, चाची जी, मैं पूजा से मिलने आई हूँ। बेटी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। इस समय वह क्या बात करेगी? जानकी जी ने दुखी होकर कहा। हाँ चाची जी, माँ बता रही थी कि पूजा की शादी टूट गई। मैं इसीलिए उससे मिलने आई हूँ। मुझसे बात करके उसका मन हल्का हो जाएगा। पूनम ने हितैषी बनने का ढोंग करते हुए कहा। पूजा अपने बिस्तर पर मुंह लपेटे लेटी हुई थी। पूनम ने उसे उठाया और कहा, तू रो क्यों रही है? इसमें रोने की क्या बात है? शादी के बाद तो कई जगहों पर चलती है, जहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगी। मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ, पूनम ने रहस्यमय अंदाज में कहा। क्या बताने आई हो तुम पूनम? पूजा ने पूछा। अच्छा हुआ जहाँ तेरी शादी नहीं हुई तो बच गई, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह जो करुणा आंटी का लड़का है, वह शराबी, जुआरी और अय्यास है। पूजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह बात कहाँ से पता चली? करुणा आंटी के पड़ोसन ने।
अपने वर्मा चाची को बताया था, वह मेरी मम्मी को बता रही थी, तब मैंने सुना था। यह सुनकर मैं तो चौंक गई। फिर मैंने सोचा, तभी करना आंटी अपने अय्यास बेटे की शादी तुझसे कर रही थी। नहीं तो तू ही सोच, इतने अमीर लोग हम गरीबों के लड़के से शादी क्यों करेंगे? पूनम ने तर्क दिया। पूजा ने पूनम का हाथ पकड़कर कहा, पूनम, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। पूनम मन ही मन अपनी शहर पर बहुत खुश हो रही थी। यह उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। पूजा, तू मुझे क्या देना चाहती है? पूनम ने खुश होकर पूछा। तभी पूजा ने कहा, करुणा आंटी, अब आप बाहर आ जाइए। करुणा जी कमरे में आ गई। उन्हें अपने सामने देखकर पूनम का चेहरा शर्मिंदगी से काला पड़ गया था, क्योंकि पूजा ने पूनम को अपनी बुद्धि से करारी मात दी थी। करुणा बहुत ही प्यार और गर्व से अपनी होने वाली बहू को देख रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।